एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे सबसे पहले मुझे ये करनी है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे आएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट एकेडमिक्स वाले हैं और इस क्लास को देखते हैं, तो उनसे ये बात होनी चाहिए कि भाई हाउ दे विल लर्न राइटिंग स्किल्स, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे उसी पर जो आपने कॉपी में लिखा होगा। ठीक है ना। टीचर को नहीं पता ये कॉपी किसकी है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए, what track should we follow so that we should be best at writing. Some of you are already very good, but सब जीत जाएं ऐसा काम करना चाहिए, है ना। We should work in a group. तो अभी क्या है कि स्पेशली आई एम टॉकिंग टू क्लास 11 स्टूडेंट्स। क्लास 11 स्टूडेंट्स को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर की बुक आप ले लीजिए। इधर आप ले लीजिए टुगेदर विद, और यू टेक ऑल इन वन, और यू टेक एग्जाम आइडिया। इनमें से कोई सी भी बुक ले लीजिए और यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली द चैप्टर नंबर 2, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड या उसका कुछ पार्ट डिलीट हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों किताबों से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर को इस बुक के सॉल्यूशन से मैच करिए। इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और ये काम आप लोग जितना जल्द हो सके स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर लिखिए और अपने आंसर को सॉल्यूशन से मैच करिए। सॉल्यूशन से मैच करते वक्त एग्जामिनर बन जाना। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं हमने तो वही लिखा है जो उसमें लिखा है। हाँ, लगभग दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं करना। दिस मीन्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ। तो जो आंसर वहां लिखा है उसको अपने आंसर से मैच करिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा, जब भी टेस्ट आपका सब्जेक्टिव होगा तो आपका जो बेस्ट आंसर लिखने का तरीका होगा वो प्रेजेंटेशन में आ जाए। तो ये एक छोटी सी एडवाइस थी, स्टार्ट फॉलोइंग इट राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, इन एवरी सब्जेक्ट। खाली बायो में नहीं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। इवन इन अदर सब्जेक्ट्स विच यू आर हैविंग, इंग्लिश एंड वॉट एवर ऑप्शनल यू हैव चूजन, सब में यही काम करना है। परफेक्शन का मतलब यही होता है कि वी शुड वॉक ऑन अ राइट ट्रैक। हम रास्ता बनाएं तब उस पर चलें। सो कमिंग ऑन टू एल्डोजेस। हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड 2 तरीके के थे, एल्डोजेस और कीटोजेस। और मोनोसेक्राइड क्या थे, 2 to 9 कार्बन एटम विद ईदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप वालों को हमने एल्डोजेस नाम दिया था, ठीक है ना। एल्डोजेस में अब 2 to 9 कार्बन एटम है, हमें 9 कार्बन एटम तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ 6 तक जाना है, उससे हमारा काम चल जाए, 2 to 6 कार्बन एटम। तो अब बेसिकली क्या है, अगर हम ग्लूकोज को देखें, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। CHO 1 2 3 4 CH2OH, तो बच्चों जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो देखिए क्या क्या है। फंक्शनल ग्रुप को मान लेते हैं इंजन। ओ इट हार्डली मैटर्स कोई गुड आफ्टरनून बोले, ऐसा कोई, जस्ट रेज योर थंब दैट यू आर प्रेजेंट। आई नो योर विशेस आर विद मी and my wishes are with you, so no need of saying sorry and this and that.
बस अपना थंब रेज कर दिया करिए, यस आई एम प्रेजेंट, सो दैट आई कैन सी कौन कौन बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये हमने ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज में हम ये देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है सबसे ऊपर, और ये है कार्बोनिल ग्रुप, और बीच में क्या है, CHOH 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 CHOH, लाइक दिस। तो बिल्कुल ट्रेन से कंपेयर कर लीजिए। ट्रेन होती है, ट्रेन में सबसे जरूरी होता है इंजन। इंजन की जगह फंक्शनल ग्रुप आ गया। और ट्रेन कंप्लीट कब मानी जाती है, जब उसमें गार्ड की बोगी लगी हो सबसे पीछे, क्योंकि उसमें रेड और ग्रीन लाइट होती है, जिसको टेल लाइट बोला जाता है। वही देख करके स्टेशन मास्टर बताते हैं कि ट्रेन पूरी है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। सो इट इज गार्ड्स बोगी। लेट अस से द कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास यहाँ ग्लूकोज में, और ये CHOH 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 CHOH, ये क्या है, ये पैसेंजर बोगीज हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी ट्रेन जो होगी अगर हम उसे बनाएं तो उसमें पैसेंजर बोगीज हटा दें, लेकिन इंजन और गार्ड का डिब्बा जरूरी है। तो सबसे छोटा जो एल्डोज बनेगा वो क्या होगा बच्चों, एल्डोबाइओज। बाई मीन्स टू। हमें दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स लेके बनाना होगा, एक ये ले लेंगे एक ये ले लेंगे, तो सबसे छोटा एल्डोज बन जाएगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। 2 से 9 हो सकते हैं, हमें 6 तक पढ़ना, राइट। तो ट्रेन के हिसाब से हम पैसेंजर बोगीज हटा करके सबसे छोटी ट्रेन बना रहे हैं, जिसमें हम ये और ये ले लेंगे, और वो क्या बन जाएगा, देखिए CHO CH2OH। इसमें कार्बन कितने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 O2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, CHO CH2OH, और इसको बोलते हैं ओपन चेन फॉर्म। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइको एल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोएल्डिहाइड। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, एल्डोबायोस, इसका नाम भी आ गया। और कोई कंपाउंड नहीं है जिससे हम एल्डोबायोस कह सकते हो, सिर्फ एक ही है, ग्लाइकोएल्डिहाइड। अब हमें आगे बढ़ना है, तो बाई के बाद हम जाएंगे ट्राई पर। तो हम एक एक पैसेंजर बोगी ऐड करते जाएंगे, ये करेंगे, फिर टेट्रा में 2 कर देंगे, पेंटा में 3 कर देंगे, और हेक्सा में 4 कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को अभी आगे आपको समझना है, क्योंकि 12th में आपके काम में आएगा, वो मैं बताऊंगा। पहले आप ये नोट करिए। एनी डाउट टू एनीवन? यस। इंजन और गार्ड का डिब्बा हमेशा सेम रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ बोगियां ऐड करनी है हमको। इमेजिन अ ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ये मैं हटा देता हूं। एक्चुअली आपको एल्डोबायोस में यही लिखना था, ये और ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दिस इज ऑफ नो यूज, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। अब कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझिए, क्लास 12th में काम में आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां आपके काम में आएगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं। लैब के अंदर एक प्रिज्म होता है जिसको बोलते हैं निकल प्रिज्म। से दिस इज निकल प्रिज्म। इससे जब लाइट पास करते हैं ये लाइट इनपुट हो रही है, इससे जो लाइट पास होगी वो कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
क्योंकि इसके पार्टिकल्स सिंगल प्लेन में सीधे चलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। निकल प्रिज्म से जो लाइट पास होती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, दूसरी बात समझिए। अब ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को रोटेट कर दे, ऐसे कंपाउंड होते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर इधर से आ रही है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो उसको घुमा दिया राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से आ रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा दिया। उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कि कंपाउंड दैट कैन रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन polarized light either towards right hand side or left hand side is called optically active compound. जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को, इस लाइट के पाथ को रोटेट करते हैं राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा लाइट के पाथ को, प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा, तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं। किसी कंपाउंड के नाम में प्लस लगा हो तो समझ जाइए वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को राइट हैंड साइड पर रोटेट कर देता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना लिख करके हम प्लस साइन यूज करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगा तो इसको बोलते हैं लिंगो रोटेटरी। इसके लिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है कंपाउंड के नाम में। ये दो बातें समझ में आ गई? एल्डो बायोस तो खत्म हो गया, इसे हटा देते हैं। आप MF और SF मत लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों बातें लिखिएगा। अब अगर आप इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें, C2H4O2, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H2O होल ट्वाइस, और इसको हम CH3COH भी लिख सकते हैं। यस और नो, एसिटिक एसिड बन गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें नहीं पता कंपाउंड कौन सा है। स्ट्रक्चरली वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और स्ट्रक्चरली वो ग्लाइकोएल्डिहाइड भी हो सकता है जो अभी हमने देखा जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं जाते हैं। ये दोनों बातें समझ में आ गई? लेट मी नो यस और नो। अब तीसरी बात, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है? ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट कर दे। लेकिन हम कंपाउंड की पहचान कैसे करेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये कॉन्सेप्ट अलग लिखिएगा। नॉट इन दिस एल्डोसिस। चलिए लिख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली मैटर्स। एल्डो बायोस तो पूरे हो गए, एल्डो ट्रायोस पे अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये कंपाउंड हैविंग ए chiral carbon atom is
ऑप्टिकली एक्टिव। अब कुछ लोग इसे चिराल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कायरल पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल? ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। यस और नो? कायरल का एक नाम और भी है, पहले मीनिंग समझिए। कायरल कहते हैं हाथ को, हैंड। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? नो का मतलब क्या? नो फॉर व्हाट नीलोफर? नो फॉर व्हाट? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक, ये आया कार्बन। जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हों उसे बोलते हैं कायरल। ए बी सी डी और एसिमेट्रिक, ये दूसरा नाम है। कायरल कार्बन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर दो तरफ ए लगा हो तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, दो तरफ बी लगा हो या दो तरफ डी लगा हो या दो तरफ सी लगा हो, ठीक है। सी की जगह हम ई कर देते हैं, चलिए, सी तो खुद ही है कार्बन, तो उस कार्बन को एसिमेट्रिक बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, जिसके चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और वही कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये कंपाउंड एज ए होल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट कर सकता है। कायरल कहते हैं हाथ को। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अलग अलग हैं, इसलिए कायरल नाम रखा है कि इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं। यू गॉट इट? आप समझ में आया सबको? ऑल राइट। अब चलते हैं हम एल्डोट्रायोस की तरफ। हमने क्या बनाया था? ग्लाइकोएल्डिहाइड, CHO और CH2OH। ये तो पहले से ही था। अब हमें क्या करना है इसमें? एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, CHOH बढ़ाना है। बन गया कंपाउंड, हमने पैसेंजर बोगी ऐड कर दी। एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, क्या था पहले? अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। C2H4O2 को क्या कर दिया? C3H6O3। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया? CHO CHOH CH2OH। और ये आ गई ओपन चेन फॉर्म। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ये नाम बायो में बहुत आएगा, 11th में भी 12th में भी ये कंपाउंड का नाम आएगा, कई जगह आएगा। चैप्टर यूनिट 4 के चैप्टर 4 रेस्पिरेशन में भी आएगा। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। अब हमें नहीं पता कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को किधर घुमाएगा, वो तो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। दैट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यस और नो। लेकिन हमें ये पता है कि घुमाएगा जरूर, क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इधर H है, इधर CHO है, इधर OH है, इधर CH2OH है। तो ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन ये नहीं पता कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को किधर घुमाने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ इट अनलेस वी टेस्ट इट, राइट। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड मिरर में कैसे दिखेगा। सुनिए, इनैंशियोमर क्या होता है? इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल
मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? ये मेरे दो हाथ हैं, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो अब आपको सिर्फ एक हाथ दिखेगा, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। हैं दो हाथ लेकिन आपको सिर्फ एक दिख रहा है, क्योंकि एक ने दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया, पूरा ढक लिया। और नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है ये, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। समझ रहे हैं डिफरेंस? मिरर में क्या होता है, हमारा राइट ईयर लेफ्ट पे दिखता है, लेफ्ट ईयर राइट पे दिखता है, राइट? इसी तरह से मिरर में ये कैसा दिखेगा, जो इसके राइट पर है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, जो लेफ्ट पर है वो राइट पे चला जाएगा। CHO CHOH CH2OH, ये मिरर में ऐसा दिखेगा। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं इनको बोलते हैं इनैंशियोमर। इसमें अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो इसको बोलते हैं D। OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसको बोलते हैं L। ये हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये D है या L है। D और L क्या होते हैं? D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेट बोला, लीवो रोटेटरी नहीं मैंने बोला, डेक्स्ट्रो और लीवो बोला, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक, तो ये दो होती हैं और यही कहलाते हैं इनैंशियोमर। D और L क्या है? इनैंशियोमर। तो एक कंपाउंड के कितने इनैंशियोमर होंगे बताइए जल्दी से। How many enantiomers a compound can have? I want an answer from everybody. सबका आंसर नहीं मिला मुझे। बच्चों एक बात बताइए, ये क्या लिखा है? मिरर इमेज। आपको अपनी कितनी इमेजेस दिखती हैं मिरर में? दो दिखती हैं। कंपाउंड खुद भी तो कुछ होगा, हाँ या ना? फिर तो अगर कंपाउंड D है तो इसका एनैंशियोमर L होगा, अगर कंपाउंड L है तो उसका एनैंशियोमर D होगा। एक कंपाउंड का एक ही तो होगा मिरर इमेज, दो क्यों होंगी? क्वेश्चन आता है ये नीट में, डोंट फॉरगेट दिस। एक कंपाउंड का एक ही एनैंशियोमर होता है, एक ही मिरर इमेज होती है। कंपाउंड खुद अगर D है तो L होगा, L है तो D होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक ही कंपाउंड है जिसको हम एल्डो ट्रायोस कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसकी एक मिरर इमेज भी थी, वो हमने देख ली, नाम है उसका ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसके आगे अगर पॉजिटिव लगाया साइंटिस्ट ने तो हम समझ जाएंगे कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और नेगेटिव लगाया तो हम समरोटेटरी। वो साइंटिस्ट बताएंगे, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमें डायरेक्टली नहीं मालूम कि लाइट को किधर घुमाएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए पॉजिटिव और डेक्स्ट्रो के लिए D, लीवो रोटेटरी के लिए नेगेटिव साइन और लीवो के लिए L। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब आगे आप मुझे बताना क्या करना है। ठीक है, हम चल रहे हैं एल्डो टेट्रोस पर, और आज की क्लास को रिव्यू जरूर करिएगा। विदाउट रिव्यूइंग यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इट। आज ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई जो 11th में जान लें तो 12th में बहुत काम में आती है।
तो आप इसको रिव्यू जरूर करिए, तो कल आप खुद अपने आप बताएंगे मुझे कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक, तो अभी एल्डोटेट्रोसिस पर चलते हैं। पहले ये रब कर दूं और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, अब एल्डोटेट्रोसिस से मैं आपको सिखाऊंगा एक ट्रिक। वो ट्रिक किसी किताब की नहीं है, वो ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में डाली और मैंने बना ली। तो आप भी उस ट्रिक को किसी को बताइएगा मत, अपने तक ही रखिएगा, ठीक है। थ्री, एल्डोटेट्रोसिस, यहां मैंने टेट्रोज नहीं किया, टेट्रोसिस कर दिया, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड हमें मिलने वाले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? टेल मी फास्ट। टेल मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर C4H8O4, वेरी गुड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नाउ टेल मी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। What will be the structural formula? CHO, CHOH, CHOH, दो बार क्यों कह रहे हैं? CHO, CHOH whole twice, CH2OH। फॉर्मूला का मतलब छोटा होना चाहिए। इट्स अ फॉर्मूला, इट्स नॉट एन एलैबोरेटिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? दो बार कर दिया। अब हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है और उसको बनाने के लिए ट्रिक होगी, और उस ट्रिक को अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। बट यू मस्ट रिव्यू टुडेज क्लास बिफोर द नेक्स्ट क्लास। यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्लास से पहले इस क्लास को रिव्यू जरूर कर लेना। अब हमें ओपन चेन फॉर्म बनानी है। इससे प्रोसीड होगा। बट आज की क्लास में कोई भी अगर आपको डाउट हो या चीज समझ में ना आए, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछिए बार बार, मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास अगर आपने अच्छे से समझ ली तो फिर आगे कोई दिक्कत इंशाल्लाह आपको नहीं होने वाली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो क्लास की शुरुआत में मैंने बात बताई थी राइटिंग स्किल्स के लिए क्या करना है, उसे मत भूलिए। अरेंज इट एज सून एज पॉसिबल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? We have to be perfectionate in writing skills also. NCERT किताब में है ही कुछ नहीं, 2-3 पन्ने भी रोज पढ़ेंगे, 2-3 pages per day, you will be able to complete the whole book in 5 to 6 months. But that requires a thorough study for the first time. पहली बार में thorough study, उसके बाद में रिवीजन में तो 2-3 pages भी रोज पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। It is so simple. All right, so see you in the next class. Till then, goodbye.